हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। सूचनाओं के इस दौर में हम लोग वंचित रह जाते हैं अगर कहीं और बिजी रहते हैं तो आज इस वीडियो में जो अभी 2-4 दिन से खबर चल रही है उन सभी खबरों पर प्रकाश डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आराम से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी सूचनाएँ VKSU बिहार बोर्ड का मिल सके। तो देखिए, पहली सूचना जो है, इंटर का और मैट्रिक का परीक्षा हो चुका है। तो इंटर का जो कॉपी जांच होना है वो 26 फरवरी से यानी 2 दिन बाद से चालू हो जाएगा और लगभग 8 फरवरी तक चलेगा। ये 2-4 दिन आगे भी बढ़ता है। और मैट्रिक का भी एग्ज़ाम हो गया है तो इसका भी कॉपी जांच 5 मार्च से शुरू होगा और इस तरह से ये 17 मार्च तक चलेगा। यानी कि मार्च में कॉपी जांच हो करके लास्ट तक फाइनल सब कुछ हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो पहले ही शुरू में चढ़ जाता है एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम के पहले ही। अब थ्योरी एग्ज़ाम हो गया, कॉपी जांच होते होते उसी दिन जो जितना कॉपी जांच होता है उसका मार्क्स उसी दिन वेबसाइट पर चढ़ जाता है। तो इस तरह से रिजल्ट आने में देरी नहीं होगी और हमको लगता है कि 17 मार्च तक जब डाटा दिया गया है तो मार्च के ही लास्ट समय में आपको लास्ट सप्ताह में रिजल्ट भी प्रकाशित कर सकता है। इस तरह से हमको लग रहा है कि बहुत ही जल्दी सब कुछ हो पाएगा। तो ये देखिए, इसका काम तो हो गया। अब यहाँ भी देखिए सूचना वही है। तो क्या कैसे होता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कैसे जांच वगैरह होता है। अब चलते हैं VKSU सूचना पर। तो VKSU सूचना जो है, स्नातक पार्ट 3 का 17-20 वाला जो सत्र का बच्चा है, स्नातक 2 यानी पार्ट 2 का जो 18-21 सत्र का स्टूडेंट है और पार्ट 1 जो 19-22 के विद्यार्थी हैं, इनका जो रिजल्ट आया है इनमें अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो है अपने महाविद्यालय में मिल कर के आपको एप्लीकेशन देना है। अगर आपने नहीं दिया है तो, अगर दे दिया है तब तो बढ़िया है। अब महाविद्यालय का काम हो जाता है कि उसका रिजल्ट ठीक ठाक करा करके जो भी उचित रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट जमा करना है यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी तक। 28 फरवरी तक ये समय दिया गया है और आवश्यक अभिलेख के साथ जमा करना है। ऐसे नहीं कि रिपोर्ट बना के दे देना, उसका प्रूफ देना है कि हाँ ये गलती हुआ था, ये इसका सही आंसर है। यानी कि कोई अब्सेंट हो गया है प्रेजेंट होने के बाद भी या इस तरह का कोई समस्या है तो 28 तक सुधार करना है, करा लेना है। ये सभी विद्यार्थियों से भी अपील किया गया है और कॉलेज प्रभारी से भी ये कहा गया है कि इसके बाद फिर जो प्रॉब्लम है वो सुधार नहीं हो पाएगा, रिजल्ट फाइनली प्रकाशित हो जाएगा। 17-20 का तो हो गया है लेकिन कुछ कुछ अभी भी बाकी रह गए थे। 18-21 में अभी आर्ट्स वाले का सब जगह रिजल्ट नहीं आया है। 19-22 का हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है तो उनका स्पष्ट है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा तो सुधार कराएंगे। इसी को देखिए यहाँ पर पेपर में भी दिया गया है, पेंडिंग रिजल्ट के सुधार को लेकर के 28 तक आवेदन जमा करने का समय दिया गया है और यहाँ पर तीनों सत्र का नाम भी दिया गया है। अब देखिए, अब चलते हैं PG वाले में। तो PG वाले का जो नॉन प्रैक्टिकल विषय है, देखिए वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाने के कारण प्रैक्टिकल विषय, नॉन प्रैक्टिकल विषय और उधर कॉमर्स का अलग अलग करके मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है। तो नॉन प्रैक्टिकल विषय जो है इसमें लगभग 14 विषय आते हैं। तो इसका मेरिट लिस्ट पहला आ गया है और इसमें एडमिशन भी 30% हो गया है। अब दूसरा इसका मेरिट लिस्ट आने वाला था, डेट बढ़ते गया तो आज जो है 24 तारीख को इसका दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा। टोटल इसमें 5500 एडमिशन होना है। तो ये थी दूसरा मेरिट लिस्ट नॉन प्रैक्टिकल वाले विषय का होने का। और अब ये देखिए, ये जो लिस्ट है ये प्रैक्टिकल विषय वाले का भी आज ही पहला लिस्ट आएगा और इसका जो लिस्ट आएगा जिनका नाम इसमें सिलेक्शन हो जाएगा उनको 3 मार्च तक दाखिला ले लेना है, एडमिशन करा लेना है। और ये कैसे पता चलेगा, तो जो भी इसके विद्यार्थी हैं, एलिजिबल विद्यार्थी हैं यानी अप्लाई किए हैं आपने, तो आपको लॉगिन करके देखना होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं।
आप खुद मोबाइल से कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप साइबर कैफ़े से जा कर के ये कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल वाले विषय का है। इसमें कला और विज्ञान दोनों के होंगे, यानी साइंस आर्ट दोनों के। सब्जेक्ट क्या क्या होगा इसमें, तो भूगोल है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है, भौतिकी है, रसायन शास्त्र, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब 7 विषय है जो प्रैक्टिकल वाला है। तो ये आपका सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट होगा ही, तो आप विभाग में जाकर के सारा काम करवाएंगे। पहले देख लीजिएगा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो देर शाम तक ये सब चीज़ होता है। बोला तो जाता है डेट आज का, लेकिन दोपहर के बाद ही ये मेरिट लिस्ट जारी होता है जनरली। यहाँ भी देखिए वही बात आई है। प्रैक्टिकल विषय में नामांकन को लेकर के पहली मेधा सूची विश्वविद्यालय जारी करेगी, और ये 24 को। अभी टोटल मिलाकर के 959 नामांकन हुआ है और 5500 कराना है। तो ये इसका अभी डाटा है। और भी कई सूचना है, धरना वगैरह, सेमिनार वगैरह का। बीएड का रिजल्ट अभी आया है। इसमें कई विद्यार्थी फेल भी किए हैं, ठीक है। यानी कि फेल होने का कारण भी बताया गया कि आंतरिक जो परीक्षा हुआ, इंटरनल जो एग्ज़ाम, उसमें नंबर कम दिया गया है इस कारण से। और 2-4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर के लिए अगर फेल करता है तो विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा चोट पहुंचता है, और इसलिए विद्यार्थी नाराज़ होकर के फिर कई तरह के वो एक्टिविटी करने लगते हैं, हंगामा तोड़ फोड़ भी करने लगते हैं। तो देखिए, आंतरिक परीक्षा में कम अंक पर क्या हंगामा, और इसमें आरोप लगाया गया है कि विद्यार्थियों को पहचान कर, चिन्हित करके कि फला विद्यार्थी ऐसा है, उसको ये नंबर कम दो, फला विद्यार्थी अच्छा है तो उसको ठीक दो। इस तरह से करके चेहरा देख करके नंबर दिया गया है, और ये आरोप लगाया गया। ऐसे इस आरोप को प्रभारी प्राचार्य ने खारिज भी किया है। फेल होने पर छात्राओं ने जाकर के गुस्सा से तोड़फोड़ भी किया, बिजली कनेक्शन बाधित कर दिया गया है, बहुत ही हानि भी पहुंचाया है। टीचर लोगों का मोबाइल भी ले लिया गया था, थोड़ा बहुत देर तक हंगामा भी किया गया है। और अंतिम में ये है कि जितने भी एग्ज़ाम लंबित हैं, सेशन बहुत लेट चल रहा है अपने यूनिवर्सिटी का, तो पीजी समेत सभी जो लंबित परीक्षाएं हैं वो मार्च से अप्रैल तक में करा ली जाएगी, ऐसा संभावना जताया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें सबसे जो अभी चूँकि देखिए पीजी का जो एग्ज़ाम है वो तो 2-4 दिन का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होता है। ये यूजी का जो एग्ज़ाम है और जिसका 20-23 सत्र का फॉर्म भरा गया है, इसके एग्ज़ाम को लेकर के अभी भी सस्पिशन है। क्यों? ऐसे मार्च में इसको कराना है, और इसको कराने के लिए, असाइनमेंट्स एग्ज़ाम कराने के लिए सरकार से, राजभवन से आदेश मांगा गया था कि इसको लॉकडाउन है तो कैसे कराएंगे, लेकिन आदेश आया नहीं, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया। अब आदेश कैसा आता है इस पर निर्भर करेगा कि एग्ज़ाम कैसा होगा। अगर पहले से जो रिक्वेस्ट भेजा गया था उस आदेश को परमिशन मिल जाता है तो असाइनमेंट्स एग्ज़ाम अभी भी हो जाएगा, और नहीं तो अगर सरकार राजभवन ये कह देती है कि अब तो असाइनमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है। तो वो आदेश की प्रति नहीं मिला है यूनिवर्सिटी को, इसलिए कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। तो मार्च में इसका सब कुछ हो ही जाएगा, सारा बिजी शेड्यूल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से पार्ट 1 का एग्ज़ाम, फिर 42 का एग्ज़ाम बाकी है, उसका भी प्रोग्राम जारी होगा। तो इस तरह से जो भी एग्ज़ाम है, फिर जिसका फॉर्म नहीं भराया गया है 19-22 का, 18-21 का, तो इस सब का भी जो है फॉर्म भरा करके एग्ज़ाम लेने की व्यवस्था की जाएगी, और ये मार्च अप्रैल में यही चलेगा। तो इस तरह से मेरे ख्याल से लगता है कि सारा सूचना यहाँ पर उपलब्ध हो गया आप लोगों को। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट में बताया गया था कि 42 और स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा मार्च में, तो ये दोनों परीक्षा तो मार्च में होगा, ये कंफर्म हो गया है। हो सकता है पीजी का एग्ज़ाम भी 4 दिन इसी बीच में हो जाए। तो इस आज तक जो सूचना थी हमारे पास, वो हमने अभी शेयर की। इसके बाद जैसे कोई और सूचना आती है तो फिर हम इसको बताएंगे। इन सारे पेपर कटिंग्स को हम अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में डाल देते हैं, वहाँ से भी आप आरबीएस क्लासेस बक्सर का कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सारा मिल जाएगा, और वहाँ से आप फिर इसको अस्थिर से होकर पढ़ भी सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी सूचनाएं आपको मिले, और यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ
अन्य जानकारियाँ भी मिलती है, उसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद।